कथकली के ओरिजिन की अगर बात करें तो केरला के टेम्पल्स के अंदर दो डांस ड्रामा के फॉर्म्स चलते थे। कौन कौन से दो डांस ड्रामा के फॉर्म्स चलते थे? एक रामनत्तम और दूसरा कृष्णत्तम। ये जो दो डांस ड्रामा के फॉर्म्स थे रामनत्तम और कृष्णत्तम, इनको फ्यूडल लॉर्ड्स का सपोर्ट था और इनके थ्रू रामायण और महाभारत के एपिसोड्स को नरेट किया जाता था। ये जो रामनत्तम है, ये जो कृष्णत्तम है, यही आगे जाके सोर्स बनेंगे कथकली का। बेहद सिंपल। कथकली के ओरिजिन की कहानी क्या है? केरला के टेम्पल्स के अंदर दो डांस ड्रामा के फॉर्म्स चलते थे। कौन कौन से? एक रामनत्तम और दूसरा कृष्णत्तम। यही जो दो डांस ड्रामा के फॉर्म्स हैं, आगे जाके सोर्स बनेंगे कथकली का। कथकली, ये जो नाम है, ये नाम कहां से आया? ये नाम आया दो शब्दों से। एक है कथा, और कथा का मतलब होता है स्टोरी, और दूसरा है कली। कली का मतलब होता है ड्रामा। इन दोनों शब्दों को मिला के नाम पड़ा कथकली। कथकली, ये जो डांस है, ये क्लोजली रिलेटेड है कोडियत्तम से। और कोडियत्तम क्या है? कोडियत्तम इज अ संस्कृत ड्रामा ट्रेडिशन। कथकली डांस में म्यूजिक, डांस और ड्रामा तीनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। लेकिन हमारे हिस्ट्री में एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया कि ये जो फ्यूडल सेटअप है, ये फ्यूडल सेटअप डिक्लाइन होने लगा, ये फ्यूडल सेटअप खत्म होने लगा। और जैसे जैसे फ्यूडल सेटअप खत्म होने लगा, वैसे वैसे कथकली भी डिक्लाइन होने लगा, कथकली भी खत्म होने लगा। लेकिन इसको रिवाइव किया गया। इसको रिवाइव किया गया 1930s में। और इसको रिवाइव किया एक मलयाली पोएट ने, जिनका नाम था वीएन मेनन। वीएन मेनन ने मुकुंद राजा के सपोर्ट से एक बार फिर से कथकली डांस को रिवाइव किया। बेहद सिंपल सी बातचीत है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये जो कथकली डांस है, इसके ओरिजिन की कहानी क्या है? केरला के टेम्पल्स के अंदर दो डांस ड्रामा के फॉर्म्स चलते थे। कौन कौन से? एक रामनत्तम और दूसरा कृष्णत्तम। ये जो दो डांस ड्रामा के फॉर्म्स चलते थे, यही आगे जाके सोर्स बनेंगे कथकली का। कथकली, ये जो नाम है, ये नाम कहां से आया? ये नाम आया दो शब्दों से। एक कथा, कथा का मतलब होता है स्टोरी, और दूसरा कली, कली का मतलब होता है ड्रामा। ये जो कथकली डांस है, इसको रिवाइव किया गया 1930s में। और किसने रिवाइव किया? एक मलयाली पोएट जिनका नाम था वीएन मेनन। वीएन मेनन ने मुकुंद राजा के सपोर्ट से ये जो कथकली डांस है, इसको रिवाइव किया। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद बात आती है फीचर्स ऑफ कथकली के बारे में। कथकली के फीचर्स क्या क्या हैं? एक तो ये जो कथकली परफॉर्मेंस होती है, ये ऑल मेल परफॉर्मेंस होती है और परफॉर्मेंस ग्रुप में दी जाती है। जनरली जो कथकली परफॉर्मेंस होती है, वो ऑल मेल परफॉर्मेंस होती है और ग्रुप में परफॉर्मेंस दी जाती है। ये जो कथकली परफॉर्मेंस होती है, इसमें प्रॉप्स का यूज ना के बराबर देखने को मिलता है। प्रॉप्स का यूज ना के बराबर देखने को मिलता है, लेकिन जो फेशियल मेकअप होता है वो लंबा चौड़ा होता है। जो फेशियल मेकअप होता है वो इलेबोरेट होता है। और जो कथकली परफॉर्मर होता है वो हेड गियर को भी पहनता है। ये जो इमेज है, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि जो फेशियल मेकअप है वो लंबा चौड़ा है और परफॉर्मर ने हेड गियर को भी पहना हुआ है। अच्छा, ये जो मेकअप किया जाता है, ये जो भेष लिया जाता है, जिसको भेषम बुलाया जाता है, ये 5 टाइप का देखने को मिलता है। मेकअप जो है वो 5 टाइप का देखने को मिलता है। कौन कौन से 5 टाइप्स हैं? एक पाचा, दूसरा काथी, तीसरा थाडी, चौथा कारी और पांचवा मिनुकू। 5 टाइप का मेकअप देखने को मिलता है। ये जो मेकअप में कलर्स यूज किए जाते हैं, इन कलर्स का भी अपना सिग्निफिकेंस है। ये जो कलर्स हैं, ये अलग अलग चीजों को सिंबलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन कलर दिखाता है नोबेलिटी को, डिविनिटी को और वर्चू को। नोज के अराउंड
अगर रेड पैचेस हैं तो वो दिखाता है रॉयल्टी को, ब्लैक कलर दिखाता है ईविल और विकेडनेस को, येलो कलर यूज किया जाता है सेंट्स और विमेन के लिए। अगर फेस को पूरे तरीके से रेड किया गया है तो वो दिखाता है ईविल को, और अगर बियर्ड वाइट है तो वो दिखाती है हायर कॉन्शियसनेस को। तो मेकअप में जो अलग अलग कलर्स यूज किए जाते हैं वो अलग अलग चीजों को सिंबलाइज करते हैं। कथकली परफॉर्मेंस में डांस और ड्रामा दोनों देखने को मिलते हैं, और डांस और ड्रामा को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। कथकली परफॉर्मेंस जो है उसके शुरुआत में दो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं? एक तो केली कोटू, केली कोटू के थ्रू जो ऑडियंस की अटेंशन होती है उसको अपनी तरफ खींचा जाता है, और दूसरा ताड्यम, ताड्यम के थ्रू भगवान की ब्लेसिंग्स को सीख किया जाता है, गॉड की ब्लेसिंग्स को सीख किया जाता है। तो कथकली परफॉर्मेंस की शुरुआत में दो एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक केली कोटू, केली कोटू के थ्रू ऑडियंस की अटेंशन को अपनी तरफ खींचा जाता है, और दूसरा ताड्यम, ताड्यम के थ्रू भगवान की ब्लेसिंग्स को सीख किया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो कथकली डांस होता है इसको बार्ड्स ऑफ द ईस्ट भी बुलाया जाता है। बार्ड्स का मतलब क्या होता है? बार्ड्स का मतलब होता है कथा, कहानी, किस्से। कथकली डांस को बार्ड्स ऑफ द ईस्ट भी बुलाया जाता है। ज्यादातर जो कथकली रिसाइटल्स होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, गुड और इविल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो द्वंद होता है, उसको दिखाया जाता है कथकली रिसाइटल्स में। और जो इपिक्स के अंदर, पुराण्स के अंदर जो स्टोरीज हैं उन स्टोरीज को भी डिपिक्ट किया जाता है कथकली परफॉर्मेंस के थ्रू। कथकली सॉन्ग्स में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? कथकली सॉन्ग्स की जो लैंग्वेज है उसको क्या बुलाया जाता है? उसको मनी प्रॉब्लम बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? मनी प्रॉब्लम बुलाया जाता है। और ये जो लैंग्वेज है ये मलयालम और संस्कृत का मिक्स है, और ये जो लैंग्वेज है ये इवॉल्व हुई रामनत्तम से। तो कथकली सॉन्ग्स की जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज कौन सी है? मनी प्रॉब्लम है। और कथकली सॉन्ग्स का जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को क्या बुलाया जाता है? उस टेक्स्ट को आतक कथा बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? आतक कथा बुलाया जाता है। कथकली सॉन्ग्स की लैंग्वेज कौन सी है? मनी प्रॉब्लम। और कथकली सॉन्ग्स के टेक्स्ट को क्या बुलाया जाता है? आतक कथा। कथकली परफॉर्मेंस में म्यूजिक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन म्यूजिक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जेस्चर्स का होता है। जो परफॉर्मेंस के दौरान जेस्चर्स किए जाते हैं वो जेस्चर्स बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो जेस्चर्स हैं इनके थ्रू रस दिखाए जाते हैं। बेसिकली आई और आईब्रोज के मूवमेंट्स के थ्रू जो रस हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको डिपिक्ट किया जाता है कथकली परफॉर्मेंस में। 9 फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको नवरस बुलाया जाता है। ये जो 9 फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, नवरस होते हैं, ये पढ़ाए जाते हैं, ये सिखाए जाते हैं कथकली परफॉर्मर को। और कथकली परफॉर्मेंस के अंदर जो मुद्राएं दिखाई जाती हैं वो मुद्राएं बेस्ड होती हैं हस्तलाकाशन दीपिका के ऊपर। और हस्तलाकाशन दीपिका क्या है? हस्तलाकाशन दीपिका इज अ बुक ऑन लैंग्वेज ऑफ हैंड जेस्चर्स। तो कथकली परफॉर्मेंस में जो मुद्रा दिखाई जाती हैं वो मुद्रा बेस्ड हैं ऑन हस्तलाकाशन दीपिका। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। आगे बढ़ें उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं। देखो फीचर्स क्या क्या हैं। एक तो कथकली परफॉर्मेंस में जनरली ऑल मेल परफॉर्मेंस होती है और ग्रुप परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। प्रॉप्स का यूज ना के बराबर देखने को मिलता है, लेकिन हाँ फेशियल मेकअप लंबा चौड़ा देखने को मिलता है, और जो परफॉर्मर होता है वो हेड गियर को भी पहनता है। ये जो फेशियल मेकअप में कलर्स यूज किए जाते हैं ये कलर्स भी अलग अलग चीजों को सिंबलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर नोबेलिटी को दिखाता है, डिविनिटी को दिखाता है, वर्च्यू को दिखाता है। अगर नोज के अराउंड रेड पैचेस हैं तो वो रॉयल्टी को दिखाता है। ब्लैक कलर इविल और विकेडनेस को दिखाता है। येलो कलर को यूज किया जाता है सेंट्स को दिखाने के लिए, विमेन को दिखाने के लिए। अगर फेस कंप्लीटली रेड है तो वो इविल को दिखाता है, और अगर वियर्ड व्हाइट है तो वो हायर कॉन्शियसनेस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। कथकली परफॉर्मेंस में डांस और ड्रामा दोनों देखने को मिलते हैं, और दोनों को एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ये जो कथकली परफॉर्मेंस है इसके शुरुआत में दो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक केली कोटू, बेसिकली इट इज अबाउट कॉलिंग द अटेंशन ऑफ ऑडियंस, और दूसरा ताड्यम, ताड्यम इज अबाउट सीकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड।
ये जो कथकली डांस है इसको बार्ड्स ऑफ द ईस्ट भी बुलाया जाता है। कथकली सॉन्ग्स की लैंग्वेज कौन सी है? मनी प्रॉब्लम। और कथकली सॉन्ग्स के टेक्स्ट को क्या बुलाया जाता है? अताक कथा। म्यूजिक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कथकली परफॉर्मेंस में, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जेस्चर्स का। ये जो जेस्चर्स हैं ये यूज किए जाते हैं रस को दिखाने के लिए। आईज और आईब्रोज के मूवमेंट्स के थ्रू रस दिखाए जाते हैं। 9 फेशियल एक्सप्रेशंस नवरस होते हैं कथकली परफॉर्मेंस में, जिनको पढ़ाया जाता है, जिनको सिखाया जाता है। जो भी मुद्रा दिखाई जाती है कथकली परफॉर्मेंस में वो बेस्ड होती है ऑन हस्तलाकाशना दीपिका। हस्तलाकाशला दीपिका क्या है? इट इज अ बुक ऑन लैंग्वेज ऑफ हैंड जेस्चर्स। अच्छा, ये जो कथकली परफॉर्मेंस होती है ये ओपन एयर थिएटर्स में होती है। ओपन एयर थिएटर्स में कथकली परफॉर्मेंस को कंडक्ट किया जाता है और लाइटिंग के लिए ब्रास लैम्प को यूज किया जाता है। अच्छा, जो कथकली रिसाइटल होता है उसके शुरुआत में और उसके एंड में 2 इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है, एक चेंडा और एक माडला। चेंडा और माडला बेसिकली ड्रम जैसे होते हैं, इनको शुरुआत में भी बजाया जाता है और इनको एंड में भी बजाया जाता है। ये जो कथकली परफॉर्मेंस होती है ये सिंबलाइज करती है, ये दिखाती है एलिमेंट ऑफ स्काई को, एलिमेंट ऑफ ईथर को। फेमस प्रोपोनेंट्स कौन कौन हुए? एक गुरु कुंचू कुरूप हुए, दूसरे गोपीनाथ हुए, तीसरी रीटा गांगुली हुई। ये फेमस प्रोपोनेंट्स हुए कथकली डांस के। इंपॉर्टेंट क्या है? कथकली डांस जो है उसको परफॉर्म किया जाता है ओपन एयर थिएटर्स में। कथकली रिसाइटल के शुरुआत में और एंड में एक चेंडा और दूसरा माडला, इन दोनों को प्ले किया जाता है। ये जो कथकली परफॉर्मेंस है ये सिंबलाइज करती है एलिमेंट ऑफ स्काई को। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। सिंपल सेशन है, कुछ कुछ फैक्ट्स हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहना, रिवीजन करते रहना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।